कि घर से लेके अपने गेट तक बस लड़ाई मार कुटाई की आवाजें आ रही थी। अब मेरे ख्याल में मेडिकल स्टोर से लेके घर पहुंचने तक 20 मिनट लगे होंगे मुझे। बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी। तभी तो मैं ड्रामा देख रही थी बाहर बैठ के, तो आवाजें आ रही थी वहां से लड़ने झगड़ने की। बहुत अच्छा हुआ सनम के साथ, यही होना चाहिए था इसके साथ। सबक सिखाया ना उसको, बहुत अच्छा हुआ। कैसे आपके साथ हर दफा बदतमीजी करती थी, मैं तो वो नोच लूं। आप हमेशा मना कर देते थे। रुबीना बेगम, खुदा का वास्ता है, खुद को क्यों गुनहगार करते हो? जब अपना काम करने के लिए दूसरे बोल सकते हैं तो फिर खामोश रहना बेहतर है ना। हाँ, बस ऐसे लोगों की फूफा जो है ना, वो बस निकलनी चाहिए, और निकल रही है। तुम तो जानती हो बड़ी अच्छी तरह से कि वो लड़की किस तरह उंगलियों पे नचाती थी उसको, लड़के को, बेचारे फिदा को। कसम खाने को तैयार हूं, मैं ये सब कुछ सिर्फ उस लड़के के लिए कर रहा हूं। फिदा को दिल से बेटा बोला है मैंने। अच्छा फराज जी, थोड़ी देर के लिए अगर मुंह बोले बेटे को भूल जाए तो जो घर में सगी बेटी बैठी उसके बारे में भी सोचते। अरे ये अपनी हिफ्जा वाला हफ्सा, फराज जी हफ्सा नाम है उसका। अच्छा ठीक है, हफ्सा वाला किस्सा ना होता फिर तो बज़ाहिर कोई और बुराई तो है नहीं। हाँ तो आप थोड़ी देर के लिए अलहदा कर देना हफ्सा को, समझे कभी थी ही नहीं हफ्सा। हाँ तो फिर तो बिल्कुल परफेक्ट रिश्ता है, बिल्कुल परफेक्ट। बस सही, ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मनाइल से कहती हूँ कि वो वली से कह दे, कि वो अपनी माँ से कह दे कि हम लोग रिश्ते के लिए राजी हैं। बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें रुबीना बेगम, बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। बस अल्लाह पाक से 24 घंटे यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी बेटियों के नसीब जो है वो सोने के कलम से लिख दे, बस आमीन, बस। बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह। चाय अच्छी बनाई है। चलो मैं उसको कहना कि अब 350 नहीं, 300 दे दे मुझे सिर्फ, है 50 और ले ले। ठीक है, मैं कह दूँ। भाई मैं भी कसम है कमाल आदमी हूँ, कमाल आदमी हूँ। यार ये जिस तरह तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा था ना फरासत, अंदाजा था मुझे कुछ ना कुछ उल्टा करेगा ये। सुबह शाम फिदा फिदा फिदा, ये किया इसने। बहुत ही कोई घटिया आदमी है यार ये। मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही फिदा है, मेरा फिदा है। मेरा फिदा तो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। कोई एक अनजान आदमी की बातों में आके इतना यकीन कैसे कर सकता है शाज़नी? नहीं यार, ये फरासत मैं क्या बताऊं तुम्हें, दिमाग में घुस के ऐसे मैनिपुलेट करता है कि अगले बंदे को वो बिल्कुल ठीक लगने लगता है। मुझे पता है ना, मैं ढसी हुई हूँ उसके। देखा है ना तुमने मेरे साथ क्या हुआ था। मैं कह सकती हूँ ये। जो भी है, मेरा और फिदा का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। हर वक्त साथ थे हम, हर हाल में एक दूसरे के साथ रहते थे हमेशा। I'm still loyal to him. और मुझ पे शक कर, वो भी किसको, तैमूर को लेकर यार, जिसको वो खुद इतने सालों से जानते हैं, उसको लेकर मुझ पर शक कर रहा है। Fuck. उसको तो ये भी नहीं पता मैं तैमूर को लेकर सोच क्या रही थी। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। खैर, अभी तो ये सोच के शर्मिंदगी हो रही है कि मैं तैमूर को कैसे फेस करूंगी जब उसको पता चलेगा।
फिदा ने एक दफा नहीं सोचा हो मुझे क्या कुछ बोल रहा है। कितनी पेनफुल बातें कह रहा है यार। एक लम्हे में खाक कर दिए, अपनी नजरों में भी और मुझे खुद की नजरों में भी। मेरी चॉइस था ना फिदा, कहीं का नहीं छोड़ा। फिदा की गलती नहीं है सनम, कुछ मर्द ऐसे होते हैं, उम्र भर की रियासत पर मिनटों पे पानी फेर देते हैं। होते हैं कुछ मर्द ऐसे हैं। देखो, तुम बहुत स्ट्रांग हो ना? हाँ, खुद को संभाल सकती हो, ठीक है? और फिदा को जब पता लगेगा ना कि उसने तुम्हारे साथ ये किया है, जब रियलाइज करेगा तो उल्टे कदमों भाग के आएगा तुम्हारे पास। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम देख लेना खुद। प्यार करता है तुमसे, प्यार करता है तुमसे। सब ठीक हो जाएगा, आएगा। इस खुशफहमी में मैं नहीं रहूंगी ना, मैं उसका इंतजार करूंगी। हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस लम्हे उसने मुझ पर शक किया था। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी शाज़नी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज हमारे बीच में जो भी सिर्फ ना सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं अब वो मानेंगे या नहीं। अगर मना कर दिया तो? आंटी ने शर्त भी तो ऐसी रखी है। मिनायल, जी अम्मी। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई काम था, मुझे बताएं। मैं हाँ, बात करनी। आओ बैठो यहाँ पे। बात करनी है। अरे बैठो तो सही, आओ इधर आओ, बैठ जाओ। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है। ये ले बल्कि मैडम, आपका कुर्ता। ऐसे लेकर गई थी, ये कोई तरीका है मुंह पर फेंकने का? शुक्र करो ईंट नहीं फेंकी अभी मैंने तुम्हारे मुंह पर। हाय हाय, बस करो, बाद में करना दोनों बहनें बहस। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने तुम्हारे अब्बू से बात कर ली है और वो राजी हो गए हैं।